युद्ध में तो करते भूमि लाल है, जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राज ने तोड़ दी। राइफल्स इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। हमारी हिस्ट्री तकरीबन 175 साल पुरानी जाती है। ये रेजिमेंट ने 1914 में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 1942 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हर जगह पे पूरे देश और विदेश में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और हर जगह पे जीत हासिल की। इसीलिए हमारे रेजिमेंट को बेशुमार बैटल ऑनर्स मिले हैं, जो पर्शिया, इज़राइल, मेसोपोटामिया, बर्मा, अफ़गानिस्तान, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी हम जानते हैं, हर जगह पे राजरीफ के सोल्जर्स गए हैं एज बटालियंस और उन्होंने खूब नाम हासिल किया है। और कमांडर्स जो है हमेशा राजरीफ की बटालियन को ढूंढते हैं कि मेरे पास ऐसी एक पलटन हो जिसको मैं बखूबी लड़ाई में उतार सकूं और जीत निश्चय करूं। कारण ये है कि राजपूताना राइफल्स की रेजिमेंट की बटालियंस को दस्तूरी बटालियंस बोला जाता है। ये बहुत दस्तूरी रेजिमेंट है। दस्तूरी रेजिमेंट वो होती हैं जो बहुत पुरानी हिस्ट्री से आती हैं, जहाँ पे फादर थे, फादर के बेटे आए, फिर उनके बेटे आए, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हैं बल्टनों में सर्व करते रहते हैं। तो जो ट्रेडिशन है लड़ाई का, जो ट्रेडिशन है वैलर का, जो ट्रेडिशन है सेक्रीफाइस का, वो जो है उनके साथ चलता रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो काम होता है वो बड़ी दस्तूरी तरीके से होता है। हर चीज़ का प्रोसीजर बना हुआ है, हर काम को हम उसी हिसाब से करते हैं। इसीलिए जो है हर कमांडर का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर रहता है। और ये चीज़ हम लड़ाई के मैदान में हो, खेल के मैदान में हो, शूटिंग के मैदान में हो, किसी भी मैदान में देखो, हमने अपना नाम बहुत रोशन किया। अगर हमारे देश में तो वहाँ पे जो आर्मीज़ खड़ी हुई, जो राजे महाराजे थे, तो हम तकरीबन हमारी उनकी बटालियंस ने, हमने उनको एक्सेप्ट किया और उन्हीं से जो है हमारी पूरी लाइनेज चल रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 17 राजरिफ का, जो राजा सवाई मानसिंह की खुद की पूरी आर्मी जो है, जब ये रियासतें ख़त्म हो गई, जब देश आज़ाद हुआ, तो ये पूरी की पूरी उनकी जो लीनेज है वो आ गई 17 राजरिफ तक की। तो आज भी 17 राजरिफ जो है सवाई मान के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सवाई मान सिंह की पूरी आर्मी के जो हैं लीनेज उसमें आई है। इसी प्रकार से पुरानी रेजिमेंट होने के कारण जो हिस्ट्रीज़ हैं, जो फादर ने कभी लड़ाई लड़ी, या ग्रैंड फादर ने लड़ाई लड़ी वर्ल्ड वॉर में, वो उन्होंने अपने बच्चे को बताई, उन्होंने फिर आगे बताई। ड्रेस पहनना, चलना फिरना और अपने से सीनियर से बात करने का तरीका ड्रिल के जरिए सिखाया जाता है। ड्रिल से अनुशासन, आपस में मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। ये राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर के रिक्रूट और ट्रेन सोल्जर जो कि पीटी ग्राउंड के बीच में एक बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग तक कम से कम 6 महीना हमें टाइम लगता है। जो एक बेसिक स्टेज है, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, जिसके बीच में कार्रवाई करने के लिए थर्ड क्लास रॉप को कराने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन हमें टाइम लगता है। तो इसको इम्प्रूव कराने के लिए धीरे धीरे हम स्टेज ऑफ ट्रेनिंग के साथ में बढ़ाते हैं, प्रोग्रेस करवाते हैं, जिसके हिसाब से ये अपना फर्स्ट ग्रेड पार करते हैं। भारतीय सेना को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह इलाका पहाड़ी हो, बहुमंजिला इमारत जिसमें छुपे दुश्मन या टेररिस्ट को बर्बाद करने के लिए, या किसी दुर्गम स्थान जहां जल्द से जल्द पैदल या व्हीकल से न पहुंचा जाए, तो हेली द्वारा स्लेदरिंग करके दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। राजरिफ के वीर हम, काल के विकाल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरिफ के वीर हम, जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजरिफ ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र
जा रहे, शत्रु को चटा के धूल थर थरा कपा रहे, हो गया वसुंधरा। मतलब जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उन्हें ही धरती पर केवल सुख भोगने का अधिकार होता है। पहले और दूसरे युद्ध में राजपूताना राइफल्स के 30,000 से अधिक जवानों ने अपनी जान दे दी।